नमस्कार दोस्तों, मैं आशु सिंह आप सभी का अमृतपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि रायगढ़ में बीते कुछ दिनों से डेंगू का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब डेंगू का प्रभाव बढ़ चुका है, ये क्यों बढ़ा, इसके लिए कुछ कारण हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं जिन्हें प्रशासन ने किया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी गलतियाँ रहीं जो प्रशासन ने की। और चूँकि मैं तो नेता हूँ नहीं, तो केवल आरोप प्रत्यारोप करना मेरा काम तो है नहीं। तो ऐसे कुछ उपाय या सुझाव सुझाव भी दिए जाएंगे प्रशासन को या फिर कथित तौर पर जो समाज सेवक हैं उन्हें, कि आखिर इसके उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आम जन, मेरे जैसे आपके जैसे लोग क्या कर सकते हैं कि इस समस्या से कुछ हद तक बचा जा सके। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपनी तरफ से एक पहल कि आखिर डेंगू के लक्षण क्या हैं उन्हें बताना चाहूँगा। तो डेंगू के कुछ 3-4 बेसिक लक्षण हैं, अगर आपको जान लेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और आप अवेयर भी रहेंगे। सबसे पहला लक्षण है 2 से 3 दिन और मैक्सिमम 10 दिन तक तीव्र बुखार का रहना। दूसरा लक्षण है शरीर में बदन दर्द, आँखों में दर्द। तीसरा लक्षण है खून के चकत्ते जम जाना। और इसमें भी यदि आपके 2-3 लक्षण ऐसे हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। पहला 2 से 3 दिन तक तीव्र बुखार का रहना और बुखार का कम ना होना। दूसरा खून के चकत्ते जम जाना। अगर ये दोनों लक्षण या फिर उल्टी आना, पेट फूल जाना, अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत से पहले डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं आखिर कौन सी गलतियां रहीं जिसके कारण ये बीमारी इतनी ज़्यादा घातक हो गई रायगढ़ ज़िले के लिए। सबसे पहला, ये हर साल की समस्या है, ये आज कोई पहली बार नहीं आ रही है। चाहे आप 2022 देख लीजिए, 2021 देख लीजिए, 2020 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, हर साल ये जो ठंडी का मौसम जैसे शुरू होने वाला रहता है, सितंबर अक्टूबर का महीना रहता है, इसी टाइम हर साल ये डेंगू की समस्या आती है। क्यों आती है, इतना तो भूगोल मैंने ही पढ़ा है कि अगर उपोष्ण क्षेत्र जो रहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता है, उपोष्ण क्षेत्र में मच्छर की समस्या रहेगी ही। मतलब इतना भौतिकी तो मैंने भी पढ़ा है, इतना जीव विज्ञान, इतना भूगोल मैंने भी पढ़ा है। तो ये तो जो प्रशासन में बैठे लोग हैं उन्हें ये समझ में आना चाहिए। तो सबसे मेन समस्या ये है कि हर साल की ये दिक्कत है। अभी आती क्यों है, जैसे बारिश बीतता है, रायगढ़ की ड्रेनेज सिस्टम या कहें जो जल प्रबंधन की व्यवस्था है वो उतनी अच्छी तो है नहीं। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। हर साल जब बारिश का अंतिम समय आता है तो बहुत से जगहों पर पानी जम जाता है। अब पानी जमता है तो गर्मी बढ़ती है। अब बारिश जैसे बीतने वाला रहता है उस टाइम थोड़ा गर्मी बढ़ता है। इसी टाइम में मच्छर उपजते हैं, पानी मिल जाता है, बस डेंगू फैलते रहता है। दूसरी गलती क्या रही, अब काम तो नहीं हो पाया, चलिए ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है हमारे पास, हम अच्छा काम नहीं कर पाए हैं पूरे बरसात में, लड़ने की संभावना हमारे पास नहीं है, तो बचाव के लिए जो जागरूकता फैलानी चाहिए वो भी हमारी प्रशासन ने नहीं किया। एक जागरूकता, अब एक बात बताइए, रायगढ़ में इतने सारे बैनर लगे हैं, मुख्यमंत्री ने फलाना किया, ढिमका किया, इन्होंने रामनवमी की विश किया, इन्होंने ईद का विशेष दी, अब आने वाली दिवाली के 1500 बैनर छप जाएंगे। लेकिन ये बेसिक चीज़ आखिर डेंगू के लक्षण क्या हैं, डेंगू से बचाव कैसे हो सकता है, इसका तो एक जगह कोई प्रचार नहीं हुआ। फालतू के पैसे बहुत फेंका जाएंगे लेकिन काम की चीज़ एक नहीं होगी। दूसरी गलती यहाँ हुई। तीसरी गलती क्या हुई, तीसरी गलती हुई सबसे बड़ी बात, अभी जो काम शुरू हुआ है, जो मितानिन लोग की सहायता से किया जा रहा है या आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा किया जा रहा है, ये एक अच्छी पहल है, मैं बहुत सराहना करता हूँ इसके लिए। लेकिन मैं एक किस्सा बताऊँ आपको या फिर एक स्थिति रखूँगा। मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन आपका दुर्घटना होती है, आपकी दुर्घटना होती है, आपका हाथ टूट गया, आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में क्या किया गया, हॉस्पिटल में आपको मलहम पट्टी कर दिया गया और जो हाथ टूटा है उसका प्लास्टर ना करके बोल दिया गया कि पट्टी से ठीक हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो मलहम पट्टी का काम है, ये जो आंगनबाड़ी केंद्रों या फिर मितानिन के द्वारा ये जो छोटे छोटे काम किए जा रहे हैं, ये मलहम पट्टी का काम है। अगर हड्डी जोड़ना है तो जो बड़ी समस्याएं हैं रायगढ़ में, जो बड़े बड़े जल कुंड बने हैं, जो बड़े बड़े तालाब हैं या फिर जो बड़े बड़े नाले हैं, उनमें सफाई का काम कीजिए, क्योंकि मेन प्रभाव वहीं से होगा। अब मच्छरों की जो मैक्सिमम संख्या है वहाँ से आएंगी, तो पहले उस पर ध्यान दीजिए। तो ये जो 3 मेन कारण रहे, इन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज इतना बड़ा कारण बन चुके हैं, इतना बड़ा समस्या बन चुकी है। अब बात करते हैं इनके निदान पर, आखिर प्रशासन क्या कदम उठा सकते हैं। मानता हूँ मेरी बात अगर उन तक पहुँची तो ठीक, नहीं पहुँची तो अपनी तरफ से एक सुझाव है। सबसे पहला काम, सबसे पहले अवेयरनेस फैलाइए।
जो कथित तौर पर समाज सेवक भी हैं समाज के, जो अपना बड़ा बड़ा बैनर में लिखवाते हैं कि हाँ हम हैं समाज सेवक, आपका भी ये काम है। समाज सेवा में केवल रामनवमी और दीपावली, छठ, ईद, बकरीद ये विश करना समाज सेवा नहीं है। अगर समाज में ये इतनी बड़ी घातक बीमारी है या फिर हर साल की समस्या है ये, इसका भी 2-4 बैनर लगवा दो, ये लक्षण है, ये बचाव का उपाय है, इतना करके लगवा दो। लेकिन नहीं, न तो ये काम प्रशासन से होगा, न कथित तौर पर जो हमारे समाज सेवक हैं उनसे होगा, क्योंकि भैया इससे काम समाज का भला होने वाला है, लेकिन ये नहीं होगा। छोड़िए ये सब बातें। दूसरा काम क्या किया जा सकता है? दूसरा काम किया जा सकता है प्रशासन के द्वारा। क्या किया जा सकता है? जो बेसिक दवाइयाँ हैं, जैसे कि अगर बुखार आ रहा है तो जो बेसिक दवाइयाँ हैं उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों में आप दे दीजिए, और लोगों आंगनबाड़ी केंद्रों में जो कार्यरत हैं उनसे कहिए कि वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाए कि अगर आप में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप संपर्क कीजिए। इससे क्या होगा, लोगों तक दवाइयों की पकड़ पहुंच जाएगी। और यदि आदमी को तुरंत बुखार हुआ, सुबह बुखार हुआ, शाम तक ठीक नहीं हुआ, तो वो कल सुबह जाके डॉक्टर मतलब जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ से दवाई ले लेगा। वो दवाई खाया, शाम तक ठीक नहीं हुआ, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई समस्या गंभीर है, वो डॉक्टर के पास संपर्क करेगा। ये हो सकता है। तीसरा काम क्या है, जो दीदी हैं, सफाई दीदियाँ हैं, उनके द्वारा जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन किया जाता है, जो कचरे का संग्रहण किया जाता है, उनके द्वारा जो पाउडर होता है, जो नालियों में छिड़कने का पाउडर होता है, या फिर घरों में भी जो गंदी नालियाँ हैं या फिर पानी के साधन हैं, जो भी पानी के रखने के पात्र हैं, उनमें डालने के लिए अगर कोई पाउडर आता है तो उनका भी बंटवारा किया जा सकता है पूरे ज़िले भर में। इससे भी खतरे कम होंगे। और तीसरा 3 हो गया ना। चौथे रूप में क्या किया जा सकता है? चौथे रूप में किया जा सकता है जो बड़े बड़े नाले आपको मैंने कहा उनमें साफ़ सफाई कीजिए। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने किया है घर से घर। एक तो चलिए आप क्या बोलते हैं अवेयरनेस फैला रहे हैं, लेकिन चौथा काम है जो बड़े बड़े नाले हैं, जो तालाब हैं, इनकी स्थिति बड़ी भयावह है, उसको ठीक कीजिए, उस पर काम कीजिए। तो ये 4 उपाय अगर आपने किए तो मेरा मानना है कि कुछ हद तक इसको कम किया जा सकता है, या फिर बहुत हद तक किया जा सकता है। अगर एकदम एग्जैक्ट रूप में पालन किया गया तो मेरे हिसाब से समाप्त भी करने की संभावना है। अब ठीक है, अब प्रशासनिक तौर पर तो किया जा सकता है, करे ना करे भगवान जाने। हम आप क्या कर सकते हैं? एक आम जन के रूप में हम क्या कर सकते हैं? आम जन के रूप में हम कर सकते हैं, सबसे पहले अवेयर होइए, लक्षणों को जानिए। अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो घर में जो आप हर घर में एक चिकित्सक भरा पड़ा है, उसकी बात ना सुनने की जगह डॉक्टर के पास जाइए। मैं इस चीज़ पर प्रशासन का या फिर रायगढ़ सरकार, रायगढ़ गवर्नमेंट की वो करना चाहूँगा तारीफ़ कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो रायगढ़ में अच्छी है, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज में है वहाँ जाके आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। और नहीं हो रहा है तो आप क्या बोलते हैं, कम से कम शुरुआती सिम्टम्स जो दिखाई दे रहे हैं वो जाके आप उनसे कीजिए, आंगनबाड़ी वालों से। ये आप कर सकते हैं। दूसरा, यही काम आप घर में भी कीजिए ना, याद रखिए, अकेले मत कीजिए। पूरे घर में आपके आस पड़ोस में भी अगर सिम्टम्स किसी को दिखाई दे रहे हैं तो उनको भी बोलिए कि जाओ भाई, जितना देर करोगे उतना ज़्यादा खतरा बढ़ता जाएगा। शुरुआती के 5 से 7 दिन तक खतरा सबसे मैक्सिमम रहता है, याद रखिए। और क्या किया जा सकता है हमारे आपके द्वारा? जो सफाई दीदियों के द्वारा जो वो किया जा रहा है, क्या बोलते हैं, गाइडलाइन दिए जा रहे हैं, जो आपको सुझाव दिए जा रहे हैं, उनको मानिए। ये समस्या है, एक्चुअल में ये समस्या है, ये आपको मुझे स्वीकार करना होगा, तो इस चीज़ को मानिए। और तीसरा काम क्या कर सकते हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको सही में क्या बोलते हैं अवेयरनेस फैलाना है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना कर्तव्य हम करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।